उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एक 40 साल के युवक सचिन, जो कि नशे का आदी था, उसके पेट में लगभग 40 चम्मच पाई गई। जी हां, सचिन ने नशा मुक्ति केंद्र में रहते हुए स्टील की चम्मच, टूथब्रश और पेन खाना शुरू कर दिया। जी हां, आपने सही सुना। उसके पेट से कुल 39 स्टील की चम्मच, 19 टूथब्रश और 2 नोकदार पेन निकल गए। आइए इस चौंकाने वाली कहानी को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बुलंदशहर का रहने वाला सचिन लंबे समय से नशे की लत का शिकार था। उसकी इस आदत से परेशान होकर परिजनों ने उसे बुलंदशहर के एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन सचिन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गुस्से में उसने नशा मुक्ति केंद्र में उपलब्ध स्टील की चम्मच, टूथब्रश और पेन जैसी चीजें निकलना शुरू कर दिया। ये सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही खतरनाक भी है। कुछ समय बाद सचिन की तबीयत बिगड़ने लगी, उसे तेज दर्द और परेशानी होने लगी। परिजन उसे तुरंत हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर श्याम कुमार और उनकी टीम ने जब सचिन की जांच की तो उनके होश उड़ गए। एक्सरे में सचिन के पेट में भारी मात्रा में धातु की वस्तुएं दिखाई दी। डॉक्टरों ने बिना देर किए सचिन का ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान जो सामने आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सचिन के पेट से स्टील की चम्मच, टूथब्रश और पेन निकले। ये सभी चीजें उसके पेट में जमा हो चुकी थी, जो उसकी जान के लिए खतरा बन रही थी। डॉक्टरों ने सावधानी पूर्वक ऑपरेशन कर इन सभी वस्तुओं को बाहर निकाला और सचिन की जान बचाई। डॉक्टर श्याम कुमार ने बताया, जब सचिन के परिजन उसे लेकर आए तो हमें बताया गया कि वो नशा मुक्ति केंद्र में चम्मच और टूथब्रश खा रहा था। जांच में पेट में धातुओं की वस्तुएं दिखी। ऑपरेशन के बाद हमने सब कुछ बाहर निकाल दिया। जो पेशेंट है हमारा, ये करीब 1 हफ्ता पहले मेरे पास आया था और थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहा है। जब ये डी एडिक्शन सेंटर में इसके घर वालों ने इसको भेजा तो वहाँ इसकी जो हिस्ट्री थी कि ये चम्मच और टूथब्रश को खाता था, ऐसी हिस्ट्री इनके गार्जियंस ने मेरे को दी। तो हम लोगों ने एक्सरे कराया, CT स्कैन कराया और जो बाकी जांचें कराई, और उसमें एक्चुअली जो हम लोगों ने पाया वो भी हमारी उम्मीद से ऊपर की बात थी कि बहुत सारी जो फॉरेन बॉडीज़ हैं, जो मेटलिक और प्लास्टिक की प्रतीत हो रही थी कि वो इसके स्टमक के अंदर लॉज थी। उसके बाद हम लोगों ने इसको फर्दर कंफर्मेशन के लिए और ये सोच करके कि हो सकता है एंडोस्कोपी से निकल जाए, तो मेरठ हम लोगों ने भेजा, जहां एंडोस्कोपिस्ट ने एंडोस्कोपी की और उन्होंने बताया कि इतनी सारी फॉरेन बॉडीज हैं, इनको पॉसिबल नहीं है एंडोस्कोप से निकलना। तो वापस आई है हमारे पास और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट वीक इसका ऑपरेट किया इसको। डॉक्टरों ने परिजनों की सलाह दी है कि वो सचिन का खास ध्यान रखें और उसकी मानसिक स्थिति पर नजर रखें। इस घटना में न केवल सचिन के परिवार को बल्कि पूरे इलाके को हैरान कर दिया। इस घटना से सबक भी मिलता है। सचिन का यह मामला हमें कई बातें सिखाता है। पहला, नशे की लत कितनी खतरनाक हो सकती है। ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी इंसान को तोड़ देती है। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। वो एक स्टूल पर धरे रहते थे, कटोरी, चम्मच और थाली, वहाँ से उठाकर और बाथरूम में जाकर वो आगे से तोड़कर और यहाँ आकर इधर को पानी से चढ़ लेता। कुछ ना मुझे पता था कि ये चम्मच निकली नहीं, मुझे पता था, पर यहाँ दर्द होता था मेरा। तो ऐसा क्यों करते थे आप? ऐसे कौन से आपको तो वहाँ गलत व्यवहार थे। वो खाने के लिए इतने से वो मिलती थी सब्जी, 4 रोटी मिलती थी पूरे दिन में, और घर से कोई रिक्वायरमेंट भेजी जाती थी तो वो एक वहाँ धर देते थे, तो उसमें से आधी मिलती थी, आधी आप खा जाते थे, एक बिस्कुट मिलता था। अगर समय रहते सचिन की मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया गया होता तो शायद ये नौबत ही ना आती। समाज के लिए ये एक चेतावनी है। ये घटना हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि नशा मुक्ति केंद्रों में मरीजों की देखभाल और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर कितना ध्यान दिया जाता है। साथ ही परिवार वालों को भी चाहिए कि वो अपने करीबियों की समस्याओं को समझे और समय रहते उनकी मदद करें। सचिन अब ठीक है, लेकिन उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि नशे और मानसिक समस्याओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं नशा मुक्ति केंद्रों में अव्यवस्था को लेकर और नशे को लेकर? आप क्या कहते हैं? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।